क्वेश्चन देखते हैं, वो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो या सब्जेक्टिव टाइप हो। तो आज हम लोग मैथ का ऐसा ही एक नया चैप्टर है एपी चैप्टर, उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में 99% चांस है कि पूछा ही जाएगा 100% में। देखिए दिया हुआ है प्रथम पद जिसको ए कहते हैं और सार्वंतर अर्थात डी दिया हुआ है। तो तीन पद कह रहा है उसी एपी का और ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए कौन कौन सा पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो तीन पद आगे इसको A1 या A कह सकते हैं। तो A2 हम लोगों को ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है और A4 ज्ञात करना है। अब इसका एपी में फॉर्मूला क्या होता है आप लोग अभी खुद से फॉर्मूला बनाओगे। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो A और प्लस यहां पे 2 है तो एक घटा करके बोलेंगे कितना 1D। ये हो गया A2 का फॉर्मूला बन गया। अब इसी प्रकार से A3 का अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होगा, A प्लस और 3 है तो 1 माइनस करेंगे 3 में से कितना 2D। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे देखिए A4 का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A प्लस और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3D। ये हो गया A4 का फॉर्मूला। ऐसे आप लोग बिना याद किए हुए खुद से निकाल सकते हो। तो चलिए निकालते हैं। तीन पद आगे तो A2 निकालना है तो लिखेंगे सॉल्यूशन A2 बराबर A प्लस 1D या D लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 गुना D का वैल्यू D लिख दिए। अब A का वैल्यू कितना है 10 और प्लस में 1 गुने D का वैल्यू रखेंगे 10 है। ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 ये कितना 20 आ गया। दोनों को अगर जोड़ दिए तो A2 बराबर कितना आ गया 20 आ गया है। ठीक है। अब तीसरा पद निकालेंगे तो A3 का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा A प्लस 2D और A का वैल्यू कितना है 10 है और प्लस में 2 गुने 10 रखेंगे कितना D का भी मान 10 है। ये कितना हो जाएगा 10 प्लस इसको गुना करेंगे 20 आ गया, 20 10 कितना 30 आ गया। यहाँ पे A3 का मान कितना आ गया 30। और A4 अगर निकालते हैं तो इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। साइड में A4 का फॉर्मूला क्या बनाए हैं हम लोग, A प्लस 3D एक माइनस करके बोले हैं। A4 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस और 4 है तो 1 माइनस 3D। ये कितना हो जाएगा A का मान 10 गुने 3 और D का मान भी 10। ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस में 30 10 कितना 40 हो गया। तो इस टाइप के सवाल को आप लोग इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इसी सवाल में अगर एक और चीज जोड़ दिया जाए कि A इतना दिया हुआ है D इतना है तो AP ज्ञात करे, कह दे कि AP ज्ञात करे तो कैसे करेंगे, A1 दिया हुआ है, A2 A3 हम लोग निकाल चुके हैं, A4 भी निकाल चुके हैं। तो आंसर कैसे होगा ऑब्जेक्टिव में ऐसे होगा। अतः AP बराबर दिया होगा ऑप्शन में AP बराबर समांतर श्रेणी को ही हम लोग शॉर्ट में AP कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, पहले A1 का मान लिखते हैं कितना है 10 कोमा A2 20 आया है, A2 20, A3 कितना आया है 30 आया है, A3 30 और A4 कितना आया है 40। तो ये हो गया। ऐसे डॉट डॉट करके आप लोग AP भी ज्ञात कर सकते हो अगर प्रथम पद जैसे A और D अगर पता हो सार्वंतर। तो चलिए इस टाइप का सवाल सीख चुके हैं। अब आशा करता हूं कि इस टाइप के सवाल में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव में प्रथम पद और सार्वंतर इतना दिया हुआ है तो AP ज्ञात करें या अगले 3 पद और ज्ञात करें। अगला सवाल देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैनल का प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए क्योंकि वहां से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब एक चीज देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क के क्वेश्चन में। कैसा सवाल पूछता है एपी का, जैसे दिया हुआ है
एपी ए और पी, एपी 2 कोमे 7 कोमा 12 कोमा डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करे। ये 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है और एक से 2 क्वेश्चन आप लोगों को एपी से मिलेगा जो कि 2 मार्क में होगा। तो ऐसे अब देखिए यहां से क्या करना है, पहला जो होता है ये क्या होता है, A1 होता है। A1 कितना दिया हुआ है 2, या इसी को हम लोग A भी कहते हैं। D कैसे निकालते हैं, A2 दिया हुआ है कितना 7, तो D कैसे निकालेंगे, D बराबर अगला पद में से पिछला पद घटाइए, अर्थात A2 में से A2 और माइनस A1 अगर करते हैं तो ये हमारा D निकलता है। A2 कितना 7 और माइनस 2 करेंगे तो ये जो आएगा 5, ये हो गया हमारा सार्वंतर अर्थात D। A और D अगर पता हो तो हम लोग कुछ भी एपी का निकाल सकते हैं ऐसे सवाल में। अब कह रहा है 10वां पद, अर्थात ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां नंबर पे क्या होगा, तो A10 दिया हुआ है, A10 हम लोगों को निकालना है। कह रहा है अगर ये A1 है, A2 है तो A10 होगा 10वां पद, A10 होगा। और अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर A10 या A100 का भी बोल दे तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, A और प्लस A हमेशा देना है, प्लस भी देना है। 10 है तो 1 घटा के लिखेंगे कितना 9D, कितना लिखेंगे 9D। अब A का वैल्यू कितना है, यहां पे A1 या A का वैल्यू 2 है तो लिखेंगे कितना 2 प्लस 9 और गुन्ने में D का मान कितना आया है 5 आया है तो लिखेंगे यहां पे 5, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस और 9 को 5 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 पच्चे 45 आता है 45। अब देखिए ये दोनों अगर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 45 2 47, A10 बराबर कितना हो गया 47। फॉर्मूला याद करने का जरूरी है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और वो 100%। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर